अरे तू क्यों परेशान हो रहा है यार? टेंशन मत ले, आज पार्टी का पूरा खर्चा मेरी तरफ से। तुम लोगों को जितना भी खाना हो, जितना भी पीना हो, मेरी तरफ से रहेगा खर्चा उसका। अरे हाँ यार, जो भी ब्रांड पीना हो सब ले लेना। अच्छा अभी कितना टाइम हुआ है? 7:30। मैं 8 बजे तक प्लॉट पे पहुंच रहा हूँ। ओके। रुकिए जी। आ गए आप? अच्छा ये बताइए कैसा रहा आपका दिन? क्यों, क्या करेगी तू जानकर? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू अपने काम से काम रखा कर, मुझसे ज़्यादा मतलब मत रखा कर, सवाल जवाब मत किया कर। लेकिन तेरी समझ में क्यों नहीं आता है? बोल, क्यों नहीं आता है? जी मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? नहीं, नहीं है तेरा हक, समझी? और ये ज़्यादा टच वच मत किया कर, दूर से बात किया कर। कोई भी जरूरत नहीं है मुझे टच करने की। मैंने तुझे ये बात कितनी बार समझाई है। अच्छा गुस्सा मत करिए, आप ये बताइए कि आज रात में खाने में क्या खाएंगे? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्यों जी? क्योंकि आज रात को मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी करने जा रहा हूँ। जो खाना होगा मैं वहीं खा लूँगा, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं खाना, समझी? तुझे जो खाना हो बना लेना और खा लेना। और हाँ, रात को मेरे पास फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे आने में लेट हो जाएगा, लगभग 12-1 बज जाएगा। अगर एक भी बार मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब किया तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरी ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल ले। जी मेरी बात सुन। इतनी रात हो गई है और ये आए नहीं अभी तक। दो बज गई है। फोन उठाइए, फोन नहीं उठा रहे। कहाँ रह गए हैं? फ़ोन नहीं उठा रहे। इन्होंने तो कहा था मुझसे कि मैं 12-1 बजे तक आ जाऊंगा, पर रात के 2 बज गए हैं। अरे साला आज तो मजा ही आ गया। अब तर तर साला उतरता नहीं। आखिरी वाले फ्रैग में मजा आ गई। आप इतनी देर में क्यों आए हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि मैं 12-1 बजे तक आ जाऊंगा, और आपने शराब पी है। हाँ पी है मैंने, शराब पी है। बोल क्या कर लेगी तू? चल भाई, बहुत मुझ पे अब झाड़ने वाले। लीजिए नींबू पानी पी लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा आपको। जी सुनिए, आज आपकी छुट्टी है ना? हाँ तो चलिए ना हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरे साथ शॉपिंग पे जाऊंगा?
चल दुरट, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तुझे कहीं भी जाना हो तो तू खुद अकेले जाया कर, मुझसे मत कहा कर। लेकिन तेरे भेजे में घुसता क्यों नहीं? हाँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कहीं भी तेरे साथ आना या जाना अच्छा नहीं लगता है। जी मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी? जिसके साथ मनो उसके साथ जा तू, लेकिन मैं तेरे साथ कहीं भी नहीं चल पाऊंगा, समझी तू? जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपका ये बर्ताव हमेशा मेरा दिल तोड़ देता है। क्या कमी है मेरे प्यार में? मुझे तेरे प्यार की कोई भी जरूरत नहीं है, तू अपना प्यार अपने पास रख। मैंने ये बात तुझसे कितनी बार कही है, और तुझे पता तो है कि मेरी तुझसे शादी जबरदस्ती हुई है। मैं किसी भी कीमत पर तुझसे शादी करना चाहता ही नहीं था। वो तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुझसे जबरदस्ती करवा दी और खुद परलोक सिधार गए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ तेरे साथ रहने की, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तेरे साथ खुश रह ही नहीं पाता हूँ। अब बैठी बैठी मेरी शक्ल क्या देख रही है? चल हर सामने से, ये ले पकड़ गिलास। और हाँ, अगर तुझे शॉपिंग पर जाना है तो अकेले चली जा, मैं जा रहा हूँ घूमने। अभी आप मत आइए, वो कहीं घूमने जाने वाले हैं। जब वो घर से बाहर चले जाएंगे तब आप आइएगा। अगर आपको मुझसे मिलने आना है तो आप मिलने आ सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ चल नहीं सकती हूँ। वो बस 5 मिनट में निकलने वाले हैं, उनके जाने के बाद आप आ जाइएगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। शायद भगवान ने मेरी ज़िंदगी में यही लिखा हो। देखो, अगर तुम कहो तो तुमको अभी और इसी वक्त यहाँ से मैं लेके चलता हूँ। तुम जमाने की फिक्र मत करो। जिस तरीके से वो मेरे साथ व्यवहार करते हैं, सोचती तो मैं भी यही हूँ कि मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊँ। फिर सोचती हूँ कि मैंने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं, 7 जीने मरने की कस्में खाई हैं, तो फिर भला मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं उनकी खुशी के लिए सब कुछ करती हूँ, उसके बावजूद ना ही वो मुझे प्यार करते हैं ना मुझे मानते हैं। तुमको पता है ना कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमको तकलीफ़ में देख के कभी नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त चलो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मेरा उनके साथ जन्म जन्म का रिश्ता बन चुका है। जो रिश्ता तकलीफ़ देने लगे उस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही सही रहता है। इसलिए तुम मेरी बात मानो, अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। वाह, क्या सीन चल रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तू इस तरह की गिरी और नीच हरकत करेगी। मेरे घर से जाने के बाद, मेरे काम पर जाने के बाद तू यहाँ कमरे में अपने आशिक को बुलाती है और इसके साथ रंगरलियां मनाती है। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप मुझे किसी और के साथ देखकर बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसका मतलब तू मेरे पीठ पीछे ये सब करेगी? मैं तेरी जान ले लूंगा। रुक जाओ। भैया आप? हाँ मैं। आप इतने दिनों से मेरी बहन को तकलीफ देते रहे और ये बेचारी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज आपको थोड़ी सी तकलीफ क्या मिल गई, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए?
आपको क्या लगा कि मेरी बहन ने किसी गैर मर्द को बुलाया है? कभी नहीं। ऐसी घटिया सोच सिर्फ आप रख सकते हैं, मेरी बहन नहीं। अरे मैं तो अपनी बहन को यहां से ले जाने के लिए आया था। बहुत तकलीफ सहली इसने, बहुत अत्याचार सह लिया आपका इसने। अब और नहीं, आज मैं अपनी बहन को यहां से लेके जाऊंगा। चलो काजल, मेरे साथ चलो। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने इनके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। अब मैं इनके साथ ही रहूंगी, मुझे सुख मिले या दुख। मैं इनके साथ सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। ये जैसे रखेंगे मैं वैसे रह लूंगी, पर इनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी भैया, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कितना गलत इंसान था, कितना गलत। और ऐसे गलत इंसान के साथ तुम कितने प्यार से रह रही थी, कितनी ईमानदारी से रह रही थी। तुम अपना रिश्ता बखूबी निभा रही थी, लेकिन मैंने अपना रिश्ता कभी नहीं निभाया। तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो, कितना मानती हो मुझको, लेकिन मैं तुमको उसके 1% भी प्यार नहीं करता हूँ और ना ही मानता हूँ। और आज मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा। मुझे माफ़ कर दो काजल, माफ़ कर दो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे पता चल गया है कि अब तक जो मैं करता आया हूँ वो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। अब मैं तुम्हें एक पत्नी वाला दर्जा दूंगा और एक पत्नी की तरह प्यार करूंगा, इज्जत करूंगा। कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। बस तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे खुद को साबित करने के लिए बस एक मौका दे दो। भैया, मेरा आपसे वादा है कि आपको अब कभी भी मुझको लेकर शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। मुझे बस खुद को साबित करने के लिए एक आखिरी मौका चाहिए। काजल, मुझे माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो। एक भाई यही चाहता है कि उसकी बहन का घर कभी ना उजड़े। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अच्छा काजल, मैं चलता हूँ। काजल, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। माफ़ कर दो मुझे।